प्रतिमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की चैप्टर 4, यस चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नया चैप्टर, इसकी पहली वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी सारी वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। करीब 7 या 8 वीडियोस मैंने इस पे बनाई है। डोंट मिस इवन अ सिंगल वीडियो बिकॉज सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने उसमें कंप्लीट किया हुआ है। आज में हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है, अबाउट कार्बन। तो कार्बन को इतना अलग से सम्मान क्यों दिया गया है, क्यों उस पर मतलब पूरा एक नया चैप्टर बना दिया है ना। सोचने वाली बात है। ऐसे तो किसी दूसरे चैप्टर पे, तो किसी दूसरे एलिमेंट पे तो हमने कोई चैप्टर बनाया नहीं है। तो देखो कार्बन की खास बात ये है कि कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, मतलब आप अपने आसपास कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ों को आप देखोगे उन चीज़ों में से 90% चीज़ें आप में कार्बन होगा। ठीक है, तो कार्बन इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा सम्मानित किया गया और एक पूरा एक चैप्टर, इनफैक्ट पूरी एक ब्रांच केमिस्ट्री की, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये किसका पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेनली कार्बन के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो जरा कार्बन के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। ये रहा कार्बन। भाई एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, वरना आप उनकी वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे, उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं निकाल पाओगे, मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मेक श्योर दैट यू लर्न all the atomic numbers from 1 to 20 elements। ठीक है, तो कार्बन आता है 6 नंबर पर, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। अब एक कार्बन भी बाकी एलिमेंट्स की तरह स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, और स्टेबल होने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, कौन सा शेल हो आउटर मोस्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता, पहला शेल भी हो सकता है, दूसरा शेल भी हो सकता है, तीसरा शेल भी हो सकता है, पर जो भी हो वो पूरी तरीके से भरा हुआ हो। ठीक है, अब ऐसा कार्बन को देख लो। कार्बन के पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, कार्बन को स्टेबल होने के लिए कार्बन के पास 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। भाई दूसरे शेल में वो चाहेगा कि इस वाली शेल में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो भाई दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, है ना। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो सकता है। एक तो तरीका ये है स्टेबल होने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि कार्बन अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल के किसी को दे दे। ये चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये शेल खाली हो जाएगा, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। तो ये रहे उसके 2 तरीके, 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी को दे दे और 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले ले। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है। आगे अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से तो कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अगर किसी को दे देता है 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। भाई ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों में से कार्बन कुछ भी नहीं करता, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देता है और ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं ऐसा क्यों, उसके बाद समझते हैं कि ऐसा अगर नहीं करेगा तो उसे स्टेबल कैसे होगा। ठीक है, देखो तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता। देखो कोई भी एटम मुफ्त में इलेक्ट्रॉन देगा क्या, कोई चीज इस दुनिया में मुफ्त में मिलती है क्या, नहीं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाई मुफ्त में मिल रही है, खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट
क्या कोई एटम इलेक्ट्रॉन मुफ्त में देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देना है तो वो बदले में लेता है एनर्जी। ठीक है, वो बदले में क्या लेता है? एनर्जी। कोई भी एटम, कितना भी अच्छा से अच्छा मेटल, हमने क्या पढ़ा है कि मेटल्स बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कितना भी अच्छे से अच्छा मेटल हो, पर उसको भी अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो वो एनर्जी लेगा बदले में। हाँ, वो अलग बात है कि एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है, कि ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ रही है या कम एनर्जी लेनी पड़ रही है, पर एनर्जी तो लेगा। भाई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक इलेक्ट्रॉन की बात होती तो समझते, थोड़ा एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करा देते। 2 चलो ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन चलो मान लिया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने एनर्जी दे दी। भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कार्बन को। ठीक है, पहली चीज तो ये कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी कार्बन को देनी पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी कार्बन को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उतनी एनर्जी तो हम नहीं दे पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने बहुत मान लो मेहनत करी, बहुत शिद्दत की, और तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन को उतनी सारी एनर्जी मान लो दे भी दिया। ठीक है, कार्बन को एनर्जी मिल भी गई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, पर तो भी कार्बन उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? सुनो, देखो, इस प्रकृति का नियम है, वो क्या है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब क्या कि किसी भी चीज की अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, भाई अगर सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, पूरे दिन भर का काम करते हैं, ठीक है, क्या एक जगह शांति से बैठते हो? नहीं, एनर्जी बहुत ज्यादा है तो खर्च करनी है। ठीक है, क्या स्टेबल रहोगे? नहीं। लेकिन जब हम लोग शाम को घर आते हैं, रात तक जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके बाद ऐसे पड़ जाते हो एकदम आराम से, स्टेबिलिटी आ गई, काम शांति है, स्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है। सेम यही एग्जाम्पल, सेम यही चीज एक्चुअली यहाँ पर भी होती है एटम्स के केस में। कहीं भी किसी भी केस में एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो कार्बन के केस में भी यही होगा। भाई तुमने 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी तो कार्बन को दे दी, पर कार्बन को पता है कि इतनी सारी एनर्जी लेके मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी तो मैं स्टेबल तो हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता। आई होप दिस इज क्लियर। पहली चीज तो उतनी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर कार्बन एनर्जी ले भी लेता है तो उतनी सारी एनर्जी लेकर वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो भाई ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब नेक्स्ट केस क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले वो किसी से। ठीक है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन देने की बात होती, समझ में आता, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है, पर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कार्बन को कोई देगा? कोई नहीं देगा। पहली चीज तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को कोई नहीं देगा। मान लो कि किसी ने दे भी दिया कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि किसी भी एटम में या कहीं पर भी, ठीक है, नेचर में जिस चीज में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा 2 चीजों में अट्रैक्शन होगा वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। अगर अट्रैक्शन कम है, रिपल्शन ज्यादा है, तो वो चीज स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सेम यही चीज होता है एटम में भी। ठीक है, मतलब क्या कि जब भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा आपका एटम। ठीक है, अब इस बात को अगर जान लिया है तो अब इसमें देखो कि कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, मतलब 6 नेगेटिव चार्ज था, और प्रोटॉन्स कितने थे? 6 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, 6 6 बराबर थे, दोनों में मस्त अट्रैक्शन हो रहा था।
ठीक है, बहुत बढ़िया अट्रैक्शन हो रहा था। न्यूक्लियस विद 6 पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, बट आपने क्या किया, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, मतलब अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, मतलब कि 10 नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन्स तो भाई प्रोटॉन्स तो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, वो एटम की पहचान होती है तो वो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही है। पहले अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा होगा अट्रैक्शन? ऑब्वियसली पहले अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा था, अब अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि अब उन्हीं 6 पॉजिटिव चार्जेस को, जो पहले 6 नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर ले रहे थे, अब उन्हीं 6 पॉजिटिव चार्जेस को 10 नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करना है, 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि कई बारी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू थिंक कार्बन कैन नॉट डोनेट और एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों में आपको रीजन लिखना पड़ेगा। डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 6 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्जेस को प्रॉपरली एफिशिएंटली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो फिर स्टेबल कैसे होगा, ठीक है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बांटेगा, मतलब शेयरिंग होगी, ठीक है, मतलब क्या होगी, शेयरिंग होगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात बता रही हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में कंपाउंड बनता है और आयनिक कंपाउंड बनता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर कार्बन दूसरों के साथ कंपाउंड बनाएगा, बट कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। अब ये शेयरिंग कैसे होगी जरा उसको सुनते हैं। देखो पहले तो दो एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग होगी तो उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, क्राइटेरिया होंगे, क्या होंगे क्राइटेरिया, समझो। दो एटम्स के बीच में शेयरिंग पॉसिबल है, ठीक है, कैसे, मान लो कि मैं एक एटम हूं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी रैंडम किसी एटम की बात कर रहे हैं जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, उसको नहीं मिल रहा कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मुझे इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी ऐसे को बुलाऊंगी जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता हो, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड बनाऊंगी, किसके साथ में बॉन्ड बनाऊंगी जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता होगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बीच में, दोनों लोगों के बीच में मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन रखूंगी और वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ठीक है, मतलब मेरे बाकी सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेंगे, उनको नहीं शेयर करूंगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करना है, इसलिए मुझे भी बदले में अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे बदले में अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा शेयरिंग के लिए, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगी और वो जो दूसरा एटम होगा वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और हमारे बीच में शेयरिंग हो जाएगी। इस तरीके से शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग से जो कंपाउंड्स बनते हैं, भाई दो लोगों के बीच में जब शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स बटेंगे तो दोनों के बीच में क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और क्या बनेगा, कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है दोनों एटम्स के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसको यहाँ पर डायग्राम के तरीके से बताऊंगी। तो मान लो मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेती हूँ तो क्योंकि वो सिंपल है आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसके पास एक है, एक और बच जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पर अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग
ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। भाई शेयरिंग भी तो तुम उसी के साथ करोगे ना जिसको वो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मान लो हाइड्रोजन ने एक और हाइड्रोजन को ढूंढ लिया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। दोनों क्या करेंगे, दोनों शेयरिंग कर लेंगे। कैसे शेयरिंग कर लेंगे, मान लो इसको मैं एक गोला बना देती हूँ, ये रहा एक गोला हाइड्रोजन का और ये रहा दूसरा गोला हाइड्रोजन का। गोले में देख तो समझ में आएगा कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि दोनों ने कर ली शेयरिंग। कैसे, मैंने क्या बताया था, दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो उनको शेयर करना है वो रखेंगे बीच में, एकदम बीच में, ठीक है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसके हिस्से में भी है, इसलिए मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके गोले में डाल दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके हिस्से में भी हैं, यानी कि मैंने इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के गोले में डाल दिया। इस तरीके से होगी आपकी शेयरिंग, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है। कैसे, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के गोले में भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के गोले में भी हैं, ठीक है। ना तो ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग सकता है और ना ही ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग सकता है। दोनों ने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ठीक है। जब हम इस हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे कि इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के गोले में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो स्टेबल है। इस हाइड्रोजन के भी गोले में दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मतलब कि वो स्टेबल है। दिस इज हाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अब जितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको शेयर करने पड़ेंगे सामने वाले के साथ, ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये एक, इसको हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड। ये जो लाइन ड्रॉ की है, डैश है, वो क्या है, बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना है, कौन सा कंपाउंड है, ये दो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, ऐसे बनती है। दो हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है इसको हम बुलाते हैं, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहली बार तो नहीं सुन रहे हो, ठीक है, पहले सुना हुआ होगा। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं आयनिक कंपाउंड्स के। तो जैसे आयनिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हम एरो से ट्रांसफर दिखाते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स के भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पर हम शेयरिंग दिखाएंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग के साथ। शेयरिंग कैसे दिखाया मैंने, दोनों गोले आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल शो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमें ऑक्सीजन गैस का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। 3 स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ बना दूंगी, बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। तो जैसे ऑक्सीजन O2 का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 मतलब 2,6। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाया जाता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। तो जरा देखो O2 2,6 मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, किसके साथ, देखो हम क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं ना, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2,
है ना। एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब कि उसको अपनी शेयरिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए देगा उतने बदले में मिलेंगे। तो अगर 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं ये वाला स्टेप नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट बना दे रही हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 में से 4 वो अपने पास रखेगा और 2 दे देगा शेयरिंग करने के लिए। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के एटम यही काम करेंगे। ये रहा ऑक्सीजन, 4 उसने अपने पास रख लिए हैं और 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा बीच में रखेगा। सेम यही चीज और इस ऑक्सीजन के साथ भी होगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने 6 में से 4 अपने पास रखे हैं, 2 चाहिए थे इसलिए 2 देने पड़ेंगे शेयरिंग करने के लिए। जितना आपको चाहिए उतना आपको शेयरिंग करने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाई 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के खुद के थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने बगल वाले से लिए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी हम इस ऑक्सीजन के गोले में दे देंगे। ठीक इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के केस में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। पेयर्स की बात कर रही हूँ मैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं। ठीक है, तो इन 2 पेयर्स को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये जो एक बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पर कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, 2। यहाँ कितने पेयर हो रहे हैं, पेयर्स 1, इसीलिए यहाँ पर 1 डैश, यहाँ पे 2 डैश। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ था, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। एक है ना, ये एक बॉन्ड बनाया मैंने इसलिए सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लो जरा मैं। हाँ बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं मैंने, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड। मतलब क्या कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन यानी कि O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया, डबल बॉन्ड पढ़ लिया, एक और बॉन्ड होता है वो है ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, ट्रिपल के बाद फिर 4 बॉन्ड्स नहीं होते। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस हो गया, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन मतलब कि N2। जरा देखिए कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 मतलब 2,5। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। कितने चाहिए, 3। तो मतलब शेयरिंग के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग करने के लिए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ही तो बदले में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सामने वाले से। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन रहेंगे। ये रहा 1 नाइट्रोजन और ये रहा मान लो 1 नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन में 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि उसको 3 चाहिए था तो 3 दे दिए शेयरिंग करने के लिए। बाकी 2 वो अपने पास रखेगा। तो ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने अपने पास रख लिए, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने शेयरिंग करने के लिए थोड़ा सा सामने इसको बीच में रखना है ना, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बीच में रखने हैं। सेम केस इस नाइट्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने पास रख लिए, बाकी 3 इसने दे दिए हैं किसके लिए, शेयरिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो बदले में 3 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो ये 6 के 6 सारे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे इसके गोले में। इसको भी चाहिए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के गोले में भी। ठीक है, तो अब जरा इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हो गए। 8 ही तो बनाना था। ठीक है, 5 थे, 8 बनाना था, बन गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, तो भाई ये हम लोगों ने 3 मेन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कर लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो कभी नहीं पूछा जाता, ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इजी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत कम चांसेस है बट पूछा जा सकता है। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ, वहां से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो भी हमारी मुझे लगता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पे ही चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा, बनाना जरूर खुद से, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखने में लगेगा, समझने में सुनने में लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, पर जब बनाने बैठोगे तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करोगे। तो देखो कौन कौन से बनाने हैं आपको। एक आपको बनाना है H2O, इनके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, जितना मैं यहाँ पे बना रही हूँ उन्हीं में से कोई ना कोई घुमा के आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन करा दूंगी, ठीक है। तो एक तो हो गया वाटर, NH3, HCl, ठीक है। सबसे पहले HCl बनाना क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, और कार्बन डाइऑक्साइड CH4, CCl4, ठीक है। इतने तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए, ठीक है। अगली वीडियो में कम से कम 2-3 दिन 4 दिन लग सकता है, तो आपके पास इतना टाइम होगा, इसको आप ट्राई करिए खुद से। नहीं आएगा, ठीक है, और मुझे बताना किस किस ने होमवर्क ट्राई कर लिया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस किस के सारे हो गए, या इन 6 में से किसके कितने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑनलाइन बता दूंगी यहाँ पर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई कम अप विद वीडियोज ऑफ क्लास 9, 10 and 11 chemistry. And if you have any suggestion or you have any advice, anything that comes in your mind that you want to share with me, then you can put it in the comment section, and I will definitely try to follow it and respond to it, because your comments are really precious to me and they really make me happy. Thank you for watching this video.